कोई तत्परता से हम इसको रोक सकते हैं और लॉकडाउन जो है अवधि इसकी राज्य सरकार जरूरत के आधार पर इसको बढ़ाना भी चाहिए और ये इसको सख्ती से पालन करें लोग इसके लिए। आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने झारखंड सरकार को लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का सुझाव दिया है। उन्होंने यह सुझाव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा बुलाए गए सर्वदलीय बैठक में दी है। मीडिया को सुदेश महतो ने बताया कि लॉकडाउन को सख्ती से पालन कराने का भी सुझाव दिया है। आजसू पार्टी प्रमुख ने कहा कि सभी गरीब परिवारों के खाते में 1,000 रुपये दिए जाए। विदेशों से झारखंड आए लगभग 1,050 लोगों को चिन्हित कर उनकी पहले जांच कराई जाए। टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाई जाए। आवश्यक सामग्री या खाद्यान्न केवल बीपीएल परिवारों को ही नहीं, हर जरूरतमंद को दिए जाएं। कोई भी सहायता केवल बीपीएल के लिए ही नहीं बल्कि सबके लिए उपलब्ध हो। तो हमारे यहाँ मार्च में 1,050 लोग आए हैं जो आउट ऑफ कंट्री दूसरे देशों से आए हैं। इनका चिन्हितीकरण गवर्नमेंट कर ली और ये चिन्हितीकरण के बाद ये घर में है। आप समझ सकते हैं घर में अगर उनको हम रहने का मौका दिए, जो लोग घर में रह रहे हैं उनका कोई हमारे पास कोई डाटा नहीं है कि वो रूम में या कमरे में जिस रूप से उनके लिए हितकारी है, जिस रूप से उनको रखा जाना चाहिए उस रूप से है कि नहीं, ये हम तय नहीं कर पाए। और आज देखिए कि वहीं से ये सब प्रारंभ हुआ कि जो भी आए, दो मुख्य केस पहले आए, एक मलेशिया से जो बाहर से आए और एक जो बांग्लादेश से महिला आई उनके माध्यम से आया। तो सबसे पहले 1,050 लोग जो हैं इनको चिन्हित करना और ये संक्रामक उनके परिवार से ये आगे बढ़ेगा। तो उनको सबसे पहले जो उचित है कि एक कोई सेंट्रलाइज व्यवस्था करके उनको एक जगह रखने की व्यवस्था करें, पहला है। दूसरा है कि जो लोग हो गए संक्रमित हो गए हैं उनका टेस्ट बेहतर टेस्ट हो। लोग वेट कर रहे हैं। एक दिन में आपके पास अभी हमारे पास जमशेदपुर और केवल रांची टेस्ट की व्यवस्था है, वहाँ भी जो चिन्हित हो गए उनको लाइन में आना पड़ रहा है, कई दिनों तक वेट करना पड़ रहा है, तब जाके उनका सैंपल टेस्ट होके वापस आ रहा है। तो ये इसकी व्यवस्था व्यापक की जाए, जो मशीनें आई हैं उनको चालू किया जाए, जो हमारे पास है व्यवस्था उसका उपयोग हम लोग कैसे ज़्यादा कर सके ये होना है। तो पहला हो गया चिन्हित करना, उनका जांच करना, इसका सबसे पहला उपचार है। दूसरा है, दूसरे ही में जाएंगे कि भाई एक लोगों के इस लॉकडाउन की अवस्था में आवश्यक सामग्री गाँव के लोगों तक, आम लोगों तक पहुँचे। गवर्नमेंट ने कई योजनाएं चलाई है, बीपीएल परिवार के लिए चलाया है। हमने कहा इसको आम के लिए कर दीजिए, आपदा केवल बीपीएल परिवार के लिए सबके लिए। और गरीबी बार बार आप कह रहे हैं कि गरीब मेरा स्टेट है, तो ये आवश्यक है गरीब स्टेट में रहने वाले सभी लोगों को जो बीपीएल दायरे में आते हैं या उसके आसपास आते हैं उन सभी लोगों के लिए राशन व्यवस्था सुनिश्चित हो। साथ ही साथ केवल चावल मात्र उपलब्ध करा देने से काम पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि दिहाड़ी मजदूर ज़्यादा है गांव, यहाँ भी दिहाड़ी मजदूर दिन में खाने वाले मजदूर किसान लोग वर्ग के लोग हैं। तो एक आवश्यक राशि हर किसी के खाते में 1,000 रुपया गवर्नमेंट की ओर से पहुंच जाए, गरीबी रेखा से नीचे परिवार तक पहुंच जाए। तीसरा हमारा है कि जो 7 लाख चिन्हित किए हैं कि हमारे लोग बाहर हैं जो आएंगे, उनके जो आएंगे वो तीसरा प्लान होगा हमारा। लेकिन उनके लिए वहाँ पर जो जो हमारा संपर्क कार्यक्रम है उनको वहाँ राशन उपलब्ध हो रहा है कि नहीं। कई लोगों की लगातार हम लोग कई दिनों से उनके संपर्क में, बाहर में रह रहे मजदूर, छात्र, जो लोग बीमारी इलाज कराने गए हैं उनके संपर्क में हैं, उनकी शिकायतें हैं कि उन तक कोई तरह का सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ये तुरंत से दूर हो जाए, इस दायित्व को बढ़ा किया जाए, ये दूर करने के लिए पहल किया जाए। क्योंकि संपर्क करने के लिए पदाधिकारी चिन्हित है, लेकिन क्या उनको राहत मिल गया ये तय होना है। 7 लाख परिवार को राहत मिला कि नहीं ये सुनिश्चित किया जाए। भारत सरकार ने ये घोषणा किया, क्योंकि ये उत्साह और भरोसा देने के लिए कि स्वास्थ्यकर्मी को 50 लाख का बीमा के अंदर काम करेंगे। हम इस राज्य सरकार के अंदर स्वास्थ्यकर्मी के अलावे और सभी लोगों को लगाएं। जैसे आप देखोगे कि हमारे पास तो स्वास्थ्य गाड़ी को चलाने के लिए बड़े लिमिट गाड़ी है, हम प्राइवेट गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, हम कुछ एनजीओ के गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, या विधायक एमपी द्वारा प्रदत्त गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ प्राइवेट गाड़ी को ड्राइव करने वाले लोग हैं उनके लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस होना है। हम हर सरकारी अर्ध सरकारी जो स्वास्थ्यकर्मी नहीं है उनका भी उपयोग कर रहे हैं। इनके अलावे अन्य जैसे सखी मंडल की दीदियों का कर रहे हैं, वो लोगों को भोजन करा रही। कल वो संक्रमित हो जाएंगी तो उनके लिए क्या हमारा है, तो उनके लिए भी मैंने आग्रह किया है
कि उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस का गारंटी करें ताकि उत्साह के साथ ऐसे लोग काम कर सकें। ये बेसिक रूप से हमने गवर्नमेंट को सुझाव दिया है। तत्परता 3 अलग अलग ये में दिखानी है, कोई तत्परता से हम इसको रोक सकते हैं और लॉकडाउन जो है अवधि इसकी राज्य सरकार जरूरत के आधार पर इसको बढ़ाना भी चाहिए और ये इसको सख्ती से पालन करे लोग, इसके लिए। सुदेश महतो ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान झारखंड के बाहर करीब 7 लाख लोग हैं। वहां उन्हें हर बेसिक सुविधा मुहैया हो, यह सरकार को तय कर लेना चाहिए। साथ ही हर सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार मीडिया को हर जानकारी साझा करे। जानकारी छिपाएंगे तो रोग बढ़ेगा। ये कोई सरकार का इन जनरल काम करने का तरीका नहीं है कि सरकारी दस्तावेज छुपाए जाएं। ये ओपन फील्ड में उतरकर अपील से लड़ाई को जीता जाएगा और स्वास्थ्य विभाग को इसका नेतृत्व करना होगा। इसलिए जो जानकारी आती है इसे फ्री रखा गया है, मीडिया को फ्री रखा गया है। जानकारी ओपन होना है। जानकारी छिपाएंगे तो रोग बढ़ेगा, जानकारी देंगे तो रोग बचेगा।